आप देख रहे हैं द तर्कस और आज हमारे साथ समाज विज्ञान पर अपनी गहन अध्ययन और विचारधारा रखने वाले ऐसे विचारक इंद्रदेव यादव जी आज हमारे साथ हैं और हम आज उनसे बात करेंगे कि समाज की तमाम सारी बीमारियों की चिकित्सा कैसे हो। आज का मुख्य विषय यही है। आप अपने अंदाज में, अपने तेवर में हमारे सभी दर्शकों को व्यापक जानकारी इस विषय पर दें। धन्यवाद। मैं शूद्र इंद्रदेव यादव। मैंने लगभग इस विषय पे काफ़ी रिसर्च किया। द प्लेस ऑफ वुमेन इन द मिडिल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पे जब मैं रिसर्च कर रहा था तो लगभग भारत के हर प्रांत में मैं गया और मुझे जो दिखाई दिया सबसे बड़ी जातवादी जो धर्म के नाम पे यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम बांटा जाता है, जबकि धर्म का मानव जीवन से कोई संबंध नहीं होता है। लोग धर्म को सामूहिक समझते हैं जबकि धर्म व्यक्तिगत होता है। संप्रदाय होता है वह सामूहिक होता है। जिसको लोग हिंदू कहते हैं, हिंदू कोई शब्द ही नहीं है। 1918 में पहली बार हिंदू शब्द आया था। 1923 में सबसे पहले गीता प्रेस ने निकाला और 1930 में सबसे पहले जातियों का वर्गीकरण हुआ। जबकि आपको मालूम है कि गीता प्रेस 75% फेक लिखता है। जैसे लोग कहते हैं पूजा, आज आप देखते होंगे कि पूजा दो शब्दों से बना है। पूजा जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी मिले, अर्थात हम जान ले व्हाट एम आई क्या है। जैसे व्रत का मतलब होता है फर्म माइंडेड, दृढ़ निश्चय, टेकिंग दिया, संकल्प लेना कि हम बुराई नहीं करेंगे, हम भाई की संपत्ति को नहीं लेंगे, हम किसी पर नारी की तरफ नहीं देखेंगे, हम गलत काम नहीं करेंगे। और ये नहीं कि आज हम चावल दाल सब्जी रोटी नहीं खाएंगे, आज तो हम दूध और फल खाएंगे। यह तो अल्टरनेट सिस्टम ऑफ द फूड, यह तो भोजन बदलने की एक प्रक्रिया हो गई। जैसे लोग कहते हैं साधु, तो साधु का मतलब होता है सामान्य सुंदर धामन धारण करना। जो सुंदरता को धारण करता है वही साधु है। जैसे मठ का मतलब होता है म से महान, ठ से ठहराव। जहाँ महान लोग ठहरते हैं उसी को मठ बोलते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि मुस्लिम लोग रोजा रखते हैं, तो रोजा का अर्थ उपवास से नहीं होता है। रोजा का अर्थ होता है पिघलना। जो हमारे दिल में बुराइयां हैं, अर्थात कोई भी आदमी समर्पित होकर हमारे में समाहित हो जाए, उसको रोजा बोलते हैं। आप देखते होंगे कि आज धर्म के नाम पे, जातिवाद के नाम पे ही सब कुछ हो रहा है और इसका सबसे बड़ी असली जड़ है अशिक्षा। शिक्षित व्यक्ति कभी भी जातिवाद, धर्म की बात नहीं करता है। समाज में अगर हमको जीना है, समाज में हमको अगर आगे बढ़ना है, तो हमें शिक्षित होना ही चाहिए और हमें तमाम जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको दूर करना चाहिए। समाज की सबसे बड़ी जो भारत की बात है, तो जो मैं देखता हूँ, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि पूरे विश्व में 9 ग्रह हैं। उस 9 ग्रह में 5 ग्रह हैं, 4 उपग्रह हैं, लेकिन भारत में 11 ग्रह हैं। यहाँ पे राहु केतु को भी लोग ग्रह मानते हैं, जबकि राहु केतु कोडरमा के राजा थे। जो गया में विष्णु को मारा गया, इन्हीं राहु केतु ने मारा, उसको वहाँ पे मंदिर बनवा लिया इन लोगों ने। तो कहीं न कहीं जैसे कहते हैं शिवरात्रि, शिव को रात को मारा गया इसीलिए शिवरात्रि बोलते हैं। जैसे कहते हैं कि आप कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, तो कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण को अष्टमी के दिन ही मारा गया था। और जो कृष्ण ये लोग दिखाते हैं वो राजा इक्ष्वाकु थे। जो कंस को दिखाते हैं वो मधु नामक यहाँ का आदिवासी था। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ों को हमारे अंदर फर्जी दिखाते हैं। जो जैसे खेतों में पुतला लोग खड़ा करते हैं कि जानवर न जाएं, वैसे ही मंदिर और मस्जिद में ये करते हैं। मैं अभी उज्जैन गया था, वहाँ का जो मेन पुजारी है मैं उससे मिला। लॉकडाउन में उसने मेरे को सारा कुछ कराया। जैसे अभी बरसाना का जो मेन पुजारी है मनोज गोस्वामी। तो आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि जो ये लोग कहते हैं कि गोस्वामी परिवार ही सब कुछ है मंदिरों के लिए, उसका कभी आपने सोचा कि ब्राह्मण क्यों नहीं कहता है कि हम पुजारी हैं? क्योंकि ये लोग शंकर को नीचा मानते हैं, आदिवासी मानते हैं। इसीलिए रात को अपनी लोगों ने अपनी बच्ची को देके उसको हिमालय में भेज दिया और उसको राज से बहिष्कृत कर दिया ताकि वो यहाँ ना आ सके। यह षड्यंत्र है, एक तरह से कॉन्स्पिरेसी है कि यह लोग शाम दंड भेद
और जब इनसे भी काम नहीं बनता था तो लोग औरतों को हवाले करके उसके राज को हड़प लेते थे और उसको मरवा देते थे। जैसे आपके यहाँ रविदास हों, जैसे आपके यहाँ कबीर हों, कोई भी ऐसा, जैसे शंकर जी हों, जैसे गौतम बुद्ध हों, ये सब महात्माओं की हत्या इन लोगों ने करवाया। यहाँ पे शब्द कुछ अलग होता है, उसका अर्थ लेते हैं। जैसे लोग कहते हैं जाति, तो जाति, पहला जाति के 3 अर्थ होते हैं। पहला होता है कास्ट, CST कास्ट, कास्ट का अर्थ होता है ड्राफ्टिंग करना। COST होता है कास्ट, कास्ट का मतलब वैल्यूड, और जिसको ये लोग जात से जोड़ते हैं वो होता है CAST, उसको हम अंग्रेजी की भाषा में कलर्ड कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ए काइंड ऑफ निक्रोज। तो कहीं ना कहीं यह लोग जो है जातिवाद को गलत अर्थ में ले जाते हैं। अभी आप देखिए जैसे करवा चौथ है, तो करवा चौथ पेशवा लोग औरतों को जबरन 4 दिन तक अपने पास रखते थे और उसको जो है कर अदा न करने के कारण 4 दिन तक अवैध संबंध बनाते थे, उसी को करवा चौथ बोलते थे। आज अमेरिका देख लीजिए, वहाँ पे कोई करवा चौथ नहीं मनाई जाती। वहाँ पे मात्र टोटल आबादी 33 करोड़ है, सारी 32 करोड़ है, और यहाँ पे तो यहाँ 33 करोड़ देवता हैं। आपको एक नई जानकारी मैं बताऊं कि पूरे विश्व में मुसलमान लोग 1% ही यूनिवर्सिटी जा पाते हैं। हिंदू लोग जिसको कहते हैं 8% ही जा पाते हैं, और ईसाई लोग जो है 46 से 47% लोग यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को धर्म के नाम पे उनको बेड़ियों में जकड़ देते हैं, इतना अंधविश्वास में डाल देते हैं। अब आप देखिए शादी विवाह के नाम पे जो पंडित हमारे यहाँ शादी कराने आते हैं वो हम ही को गाली देते हैं, लेकिन कोई इनसे नहीं पूछता कि क्यों गाली देते हैं। जैसे ये लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, अभी गायत्री मंत्र का जो मेन प्रबंधक है प्रणव पांड्या, उसके खिलाफ दिल्ली विवेक विहार थाने में 14 साल की बच्ची को 10 साल तक वायलेंस करता रहा, रेप करता रहा, उसके खिलाफ जो है हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो मठाधीश हैं लोग धर्म के नाम पे अय्यासी और लोगों के धन का लूट करते हैं। अगर हमको कहीं भी अगर जाना है, जैसे मान लीजिए आप रोगी हो गए, तो आपको तो PGI और एम्स से ही आपका इलाज होगा। आपको डिग्री लेनी है तो हॉस्पिटल तो जो है यूनिवर्सिटी ही जाएंगे ना। अगर हमें कोई भी काम, अगर हमें कोई न्याय के खिलाफ लड़ना है तो हम कोर्ट जाएंगे। तो फिर धर्म में मंदिर और मस्जिद का क्या अस्तित्व है? जैसे एक चोर है तो वो भगवान से नहीं डरता, क्योंकि पुजारी को भी उस भगवान पे विश्वास नहीं है, वो रात को 8 बजे ही मंदिर में ताला लगा देता है। मैं तो ये पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूँ कि विश्व के जितने भी देवी देवता हैं, कोई भी एक चम्मच भोजन कर ले या कोई भी एक फल का टुकड़ा खा ले, जो मेरी संपत्ति है वो मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। मैं तो अभी आप सुन रहे थे शूद्र इंद्रदेव यादव जी को। आपने काफ़ी तार्किक ढंग से वैज्ञानिक दृष्टिकोण के सम्मत अपना दृष्टिकोण आपके सामने रखा, और इस तरह के विचार आज हमारे पूरे देश में, समाज में इनका विस्तार हो रहा है। लोग वैज्ञानिक सोच को अपना रहे हैं, तार्किक दृष्टिकोण को अपना रहे हैं, और इस तरह से जो तमाम तरह के पाखंड, ढोंग ढकोसला, शोषण लोगों का हो रहा है, उसे रोकने की ज़रूरत है। यह आपके कथन का आशय है। किसी की भावनाओं को आहत करने के बजाय हमको एक बेहतरीन देश और समाज निर्माण करना, यह हमारा लक्ष्य है कि हमारे बच्चों को कोई ठग न सके, कोई लूट न सके, कोई उनका शोषण न कर सके, और वह आत्मनिर्भर बन सके, वह बहादुर बन सके, वह सही और गलत का विश्लेषण कर सके। ये बहुत ही आवश्यक है। हमको एक ऐसे भारत की, वैज्ञानिक भारत की, संवैधानिक भारत की ज़रूरत है, और आपने हमें समय दिया, अपना विचार रखा, और हम अपने दर्शकों तक वैज्ञानिक सोच को बढ़ाने का ये प्रयास आपका आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।